कहां से कहां पहुंच गया। दासी के पुत्र थे नारद जी। माता ने संतों की खूब सेवा करी। अब तो समय बदल चुका है, अब तो आश्रम भी बदल चुके। पहले संतों के आश्रम में जाया कर और आश्रम के अब तो संत बदल चुके। मैं तो ये कहता हूँ वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जैसा खाते अन्न वैसा होता है मन। लालच का अन्न खाते हैं, लोभ का अन्न खाते हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़कर आश्रम में करोड़ों का चंदा दिया जाता है। ये कौन सा नियम है? विचार करना। हम घर में खूब पाप करते हो, लोग से पैसे कमाते हो, करोड़ों कमाते हो और लाखों रुपए जाकर अगर आश्रम में दान भी कर दो तो ये कौन सा पुण्य होगा? जीवन में व्यक्ति अपने कुकर्मों को भी नहीं गिनता कि मैंने मेरे जीवन में कौन कौन से कुकर्म किए। और भगवान कहता है कि तेरे में अगर एक भी योग्यता है, तेरे एक भी पुण्य किया है तो उसको ताला लगा दे। कहीं मंदिर में गया हो, सत्संग में गया हो, कहीं तीर्थ में गया हो और गलती से भी अगर एक भी ऐसे पुण्य हो जाए उसको ताला लगा दे, क्योंकि वो ताला ही मैं खोल दूंगा, तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। पर अब नहीं, कितने ही पाप हो जाए उसकी कोई गिनती नहीं और सबसे पाप होते हैं। लेकिन गलती से अगर एक दिन कथा में चले गए, भगवान की सेवा करने का मौका मिल गया, एक दो रुपए चढ़ाने का मौका मिल गया, दान करने का मौका मिल गया, सेवा का मिल गया, सत्संग का मिल गया, हम सारा बाहर देते। आज मैंने ये करा, आज वहां गई थी, भगवान की भक्ति करी, भगवान सुन रहा है कि तेने मेरी एक दिन भक्ति करी, 100 जने को बता दिया। तेने 100 पाप करे, किसको बताए? वो भी तो करे। चीटे को मारा, मकोड़े को मारा, ये भी चलो ठीक है। घर में जब सफाई खत्म हो जाती है, मान लो आप किसी मेहमान को बुलाना है, घर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? नारद जी बता रहे हैं, माता खूब सेवा करती है, गाय के चरणों को प्रणाम करती है, गाय का दूध निकालती है, संतों के दूध पिलाती है। गाय के लिए मेरा बेटा सुधर जाए। पिताजी तो बचपन में चले गए नारद जी महाराज की, माता बची थी, माता ने परवरिश करी किसकी? नारद, जो कि दासी के बेटे हैं। विचार करो, भगवान के पार्षद बन गए। हरि नारायण के धाम, मतलब कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर राष्ट्रपति का पार्षद बनना, जो पूरे जीवन का संसार का परमपिता परमात्मा है, उसके पार्षद बने नारद जी महाराज। काहे से? माँ ने अपने बेटे को शिक्षा अच्छी दी, खूब सेवा करी, संतों को प्रणाम किया, भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी का अभिषेक रोज किया। हम करते हैं कभी अभिषेक किया? आप प्रदोष का उपवास करती हो, सोमवार का उपवास करती हो माताओं बहनों, कभी जीवन में सोमवार के दिन उपवास तो कर लिया, शिव जी में दूध चढ़ाया? पंडित जी ने कहा उपवास करना चाहिए, चलो ठीक है उपवास कर ले। काय के लिए? फायदे के लिए। कल मैं आपसे कह दो भैया कल उपवास करना है, कुछ मिलेगा नहीं, एक भी नहीं करो, एक भी नहीं करे। और कितनी भी कल का उपवास कर लो तो कल आपको पूरी कथा का सुनने का फल मिलेगा, सब कर लेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सोमवार का उपवास किया, मंगलवार किया, गाय के लिए, अपने फायदे के लिए उपवास किया। कि वह माँ सिर्फ सेवा के लिए उपवास करती थी, खूब सेवा करी, संतों को दया आ गई। और देखिए भगवान सिर्फ एक आदमी को उतार सकता है। मान लो कोई भी परमात्मा आया, वो एक का हाथ पकड़ लेगा, 2 का पकड़ लेगा, 4 का पकड़ थक जाएगा, क्या पकड़ेगा? लेकिन भगवान की वाणी, संतों की वाणी ही आपको भगवान के हाथ तक पहुंचा सकती है। इसलिए पकड़ना है पैर तो भगवान हनुमान जी महाराज जैसे, शिव जी महाराज जी संतों के पैर पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बैठा मत, नींद थोड़ी खाएंगे। संतों ने बोला मांग बेटा क्या फल मांगती है? बोले कुछ नहीं, बस इतना कर दो कि मेरी तो निकल गई, तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ आपकी तो निकल गई। जब तक 50 साल की उम्र है तब तक तो ठीक है। जब लग चुका है 51, क्या लग गया पीछे? 51, 52, संधि विच्छेद करो, 51 वन मतलब कि वन है ना। वन का अर्थ क्या होता है? सब छोड़ो। फिर भी डोकरी मरते मरते पलंग पे पड़े रहे, चाबी झूठे राधे राधे। बुढ़ापा आ चुका है, अब तो माला लेने का समय है, फिर भी चाबी हाथ के हाथ में ही रहे। फिर कोई बहुत अच्छी जोर से डरा है घर का माँ है, 4 द्वारे कौन छोड़े, है ना?
मेहमान के सामने ऐसे बैठाते हैं क्योंकि हाँ हम अच्छे रहते हैं। जब मेहमान के हमारे कितने दम बाहर क्यों निकले, तब देखे चाबी छूटे हाथ से। बोलो राधे राधे, बोलो जोर से। सच, कोई बात गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। जिस समय हाथ में माला को लेना है, जिसमें भगवान का भजन करना है, उस समय भी अगर हाथ में चाबी है तो भगवान ने कहा तेरा जीवन अब व्यर्थ है। जब हम उस हरि के धाम पर नहीं जा सकते, अंत में हरि भी नहीं आते। आप बल्कि नहीं कहो, बोले हे प्रभु अगर आप तारना ही चाहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी सेवा करी भगवान, अगर आप देना ही चाहते हो भाई इतना कर देना, मैं आपकी दासी हूँ, ये मेरा बेटा है, इसको आपके चरणों में ले लो। संतों को दया ही कि इसका पति भी मर चुका है, पति है नहीं, और यदि इसका बेटा हम ले जाएंगे तो माँ की सेवा कौन करेगा। देखो संतों की करुणा है। बोले हे देवी तेने मेरी सेवा करी, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हुए, तेरा बेटा आज से अजर अमर होकर भगवान का दास बनेगा, भगवान का पार्षद बनेगा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। फिर मां ने प्रार्थना करी हे भगवान सब कुछ देना, मैं ये नहीं चाहती इसे भगवान का पार्षद बनाओ, लेकिन कहीं ये पार्षद बन गया तो गलती से इसे अहंकार ना आ जाए, मोह ना आ जाए, घमंड नहीं आ जाए, संसार को तारेगा कैसे। तो संतों का लक्षण होता है संसार को सदगति प्रदान करे। वे संत नहीं होते कि भैया आपने 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, चोली बल्ली घर चले गए, नहीं। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। घर में रामायण रखोगे, चौपाई पढ़ोगे तो ही तो याद होएगा। चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे शिव जी का हो। संत चले गए, अब नारद जी का मन इतना भक्ति में लगने लगा। भागवत जी में कथा कि एक दिन नारद जी ने मन में ये विचार कर लिया कि ये माँ मेरे को रोज भक्ति में टोकती है, और हकीकत में यही होता है। आज घर का लड़का कभी किसी महात्मा के पास में बैठा हो, ज्यादा अगर सुंदरकांड में जाए, ज्यादा कथा में जाए तो माँ रोक देती है, कहने के भाव पड़ेगा कहीं है। दोस्तों के साथ बैठा हो, 12 बज जाती है, मोबाइल चलाता हो, कुछ नहीं बनता है ना। कहीं कथा में चला गया, सदगुरु के पास बैठ गया, मंदिर में बैठ गया है, बाबा पड़ेगा कहीं। अब बताए बाबा बनना आम बात है, बाबा बाबा कहीं पढ़े उनकी काया जाने, सहज बात करिए। संत बनना जन बनना सहज है। हम तो आगे दुनिया में पहचान किसने करी, दूसरे ने, नाम किसने दिया, दूसरे ने, सिंदूर किसका, दूसरे का, हमारा है क्या दुनिया बताइए। आप उत्पन्न हुई, पहचान करे किसने करी, उस परमात्मा ने करी, सब तो दूसरे हैं। आप चले जाते हो 12 दिन सब कुंभ दे दे, 1.5 महीना जो कोई नहीं पूछे गया महाराज का 1.5 महीना कुंभ दे दीजिए, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सब तो दूसरे, अपना है क्या दुनिया में। तो नारद जी बैठे बैठे विचार करे भगवान ऐसी कृपा कर दो, अब तो मुझे आपके लगन, मुझे जाना है संतों के साथ, उनके हरि के संग में रहना, उनकी कथा सुनने, भगवान माँ का प्राण ले लो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बेटा यदि कथा में जाता हो, सुंदरकांड में जाता हो, भगवान के भजन में जाता हो, मत रोको, जाने दो भाई। वहां जाएगा कुछ तो लेके आएगा सुंदरकांड में से, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम प्रसाद तो लेके घर आ जाएगा। उस प्रसाद खाने से ही सो पाप धुल जाते हैं, सिर्फ प्रसाद से खाने से। बोला राधे राधे। चले गए नारद जी महाराज, रात जी घर सुना रहे हैं। और आज मैंने भी खूब भगवान संतों की सेवा की, रात रात भर जागे नारद जी, खूब चरण दबाए, और जो पिटता है मार रहता है ना, मिट्टी को दबा दबा के कूट कूट के अग्नि में पकाकर जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को भी घड़ा बना देते हैं। और जब उस घड़े को हम घर में लाते हैं, उसका जल पीते हैं, हमारी आत्मा में भी, हृदय में नारायण बैठ जाते हैं। वंदना नारायण भगवान की जय। व्यास जी की नींद खुली, बोला अब तुम्हें भागवत की रचना करूंगा। और भागवत की रचना करने के बाद बोला भागवत लिख कार्य काम चालू करवाया गया। बोले किसे बुलाया जाए, कौन लिख सकता है भागवत। 18,000 श्लोक है भागवत जी में, 345 अध्याय है, 12 स्कंद है। ये बड़े ध्यान से रखने की बात है। कोई पूछ ले भैया कि भागवत जी में अध्याय कितने हैं, 345 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है भागवत के अंदर।
जो हम कथा सुनते आ रहे हैं। मतलब किसको बुलाया जाए? कौन है जो हमारी कथा को रच सकता है? तो हमारा इंदौर के राजा कौन है? जब शादी होती है किसका जाते हैं? परम पत्रिका। शादी घर में कुछ भी कार्य हुआ, मांगलिक कार्य हुआ, ये हमने भागवत जी बैठे ही हमने पीला नारियल किसको दिया? किसको दिया? गणेश जी को दिया। यहीं से गणेश जी की पूजन भी प्रारंभ हुई है। व्यास जी ने सर्वप्रथम नारद जी के कहने पर किसको आमंत्रित किया? भगवान गणेश जी किया। बोलो चिंतामन गणेश भगवान की, गणराज सरकार की जय हो। हमारे गांव से आए समस्त भक्तों का हृदय से प्रणाम। गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी भी आ गए। अब गणेश जी आ तो गए। देखो कुछ भी मांगलिक कार्य होता है ना, वो बात गलत नहीं है कि धर्म को पाँव लंगड़ो है, सही बात। अगर अपना घर को ब्याह करोगा नहीं, आदमी कैसे निकल लेगा? ठीक है भैया, आदमी ने तो आपको कर देगा। जा भागवत जी की बात है, 2 मानेगा 4 पिसकी जाएगा, 4 मानेगा 6 पिसकी जाएगा। नहीं, भागवत जी ने अरे कहीं मालूम अपना घर से कितना लग जाएगा। और जब बेटी आएगा सब आगे जाएगा। हाँ हम भी लांगा कर लांगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आगे निकलना पड़ता। भगवान उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। परमात्मा आगे आपका सपने में आगे फिर बोला तो भगवत जी कर, जब तू करने के लिए निकल जाता है, पहुंच जाता है, तब जाके भगवान भी आगे आते हैं। माँ मर गई, इधर व्यास जी महाराज भागवत की रचना करने लगे। गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने कहा मेरी शर्त है, जब मैं कार्य करने लग जाता हूँ, भक्ति में जुट जाता हूँ, मैं रुकता नहीं। व्यास जी ने कहा मैं भी बुढ़ापा भले आ चुका है, लेकिन मेरी प्राण निकल जाए, आज पे भागवत सुनाकर ही प्राणांत करूँगा। और व्यास जी महाराज भागवत जी कहने लगे, गणेश जी महाराज लिखने लगे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम खत्म हो गई। गणेश जी ने भगवान का ध्यान लगाया, तो ही उनके गुरु के आशीर्वाद से गणेश जी ने अपना ही दंत निकाला, और दंत से ही गणेश जी उस भागवत को लिखते, तब से उनका नाम पड़ जाए एकदंत भगवान की। आइए भगवान गणेश जी को मनाते हुए कि भगवान सबके घर में गणेश जी आवे, मंगल की वर्षा करे। जिसके बेटी बेटी नहीं है, जिसकी शादी नहीं हो, उसकी भी शादी गणेश जी करावे। एक बार आओ गजानंद मारे पावना, एक बार आओ गजानंद मारे पावना, एक बार आओ मारे पावना, एक बार आओ गजानंद मारे पावना। अरे भगत बोलावे घर कुमारा को यार छोटा पढ़ने गया, छोरी पढ़ने गया, कुमारा कोई भी। देखिए भगवान की नगरी में बैठे बैठे हे भगवान का हमारे घर में वर्षा खाली हो जाते हुए